कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं भगवान की पावन चर्चा में। राम जी की कथा अनंत है। भगवान की कथाओं का कोई पार नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान राम, कई लोग ये बड़ा असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें। समझ नहीं आता लोगों को कि वो शरण में किसकी जाएं, कहां पहुंचे, कहां किसकी शरण में वो चले जाएं। लोग कंफ्यूज हैं। तो आइए हम आपका ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि भगवान श्रीमन नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण राम के रूप में अवतरित होते हैं। वही। और जब द्वापर युग आता है तो वही श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं एक ही, उनके रूप बदल गए। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी नरसिंह रूप, कभी वामन रूप, कभी कच्छप रूप, कभी धन्वंतरी रूप, कभी कपिल रूप, कभी मत्स्य रूप, कभी हयग्रीव रूप। ये 24 अवतार है ना भगवान जी के। तो हर समय, हर काल के लिए, हर कार्य के लिए भगवान अपने रूप बदल देते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किनका नाम जपें। आप राम जपो या कृष्ण जपो, एक ही बात है, पर्यायवाची है। पुष्प कहो या सुमन कहो, एक ही बात है। क्यों जी? छोटे छोटे बच्चे जब मंदिर जाते हैं तो माँ क्या कहती हैं? मांझी, मांझी बैठिए, मांझी को प्रणाम करो। कौन है ये मांझी? ये मांझी क्या होता है भाई? क्यों? बच्चा भगवान जी नहीं कह पाता तो मुझसे कहा जाता है मांझी कहो। तो मांझी और भगवान जी दोनों एक ही बात है। एक सज्जन हमें मिले, वो बोले वो भगवान नहीं कह पा रहे थे, भगवान जी कह रहे थे, भगवान जी। उनसे भा नहीं निकल रहा था, भगवान जी नहीं, भगवान जी। तो भगवान जी कहो या भगवान जी कहो, एक ही बात है। आप नहीं बोल पा रहे हैं, वो ठीक है कि आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है। भगवान जी कहो या भगवान जी कहो, राम कहो या मरा कहो, मरा मरा मरा, क्यों? एक ही है ना मैया? अलग अलग है क्या? जैसे कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, एक ही तत्व है। इनमें स्वप्न में भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जो कई जन्मों तक गणेश जी की उपासना करता है, उसे माता दुर्गा की उपासना करने का अवसर मिलता है, वो अधिकारी बनता है। भाई 5वीं क्लास 1 साल तक पढ़ेगा, तब 6वीं क्लास का अधिकारी होगा। जब 7वीं क्लास 1 साल तक पढ़ेगा, तब वो 8वीं क्लास का अधिकारी होगा। ऐसे तो होता ना। उसी प्रकार जब कोई कई जन्मों तक गणेश जी की उपासना करता है, तब वो माता
दुर्गा जी की पूजा करने का अधिकारी होता है, उपासना करने का अधिकारी। जब कई जन्मों तक दुर्गा माता की शक्तियों की पूजा कर लेता, शक्तियों मतलब दुर्गा माता से अर्थ है सभी देवियां, जब कई जन्मों तक वो सभी देवियों की उपासना कर लेता है, तब वो भगवान शिव की उपासना करने का अधिकारी होता है। और जब कई जन्मों तक शिव जी की उपासना कर लेता है कोई, तब कहीं जाकर अंत में वह भगवान राम, कृष्ण और नारायण की उपासना करने का अधिकारी बनता है। कई जन्मों तक शिव जी की उपासना करने के बाद वो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करने का अधिकारी होता है। 10वीं पढ़ लिया फिर 11वीं पढ़ेगा, 12वीं कर लिया फिर कॉलेज जाएगा, और जब ये सब पढ़ाई हो जाएगी तब अंत में पीएचडी करेगा। क्यों जी, यही सिस्टम है। तो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना, राम जी की और कृष्ण जी की उपासना वही करते हैं जो यहां से गुजर चुके हैं सब जगह से। सच कहूं तो आप सभी ने कई जन्मों तक भगवान माता दुर्गा और कई जन्मों तक आपने देवी की और कई जन्मों तक भगवान शिव की आराधना उपासना की है। इसके फलस्वरूप आपको अब बिहारी जी ने अपनी शरण में बुला लिया है कि अब मेरी शरण में आ जाओ। अर्थात भगवान राम, कृष्ण और नारायण यह तीनों एक हैं। हम किसी भी रूप से इन्हें पुकार सकते हैं। कोई राम कहे तो सही है, कोई कृष्ण कहे तो भी सही है, कोई श्रीमन नारायण कहे तो भी सही है, कोई जगन्नाथ जी कहे तो भी सही है, कोई तिरुपति बालाजी कहे तो भी सही है। ये पर्यायवाची हैं। भगवान के अनंत नाम है ना, भगवान का एक नाम ही है अनंत, अनंत अनंत है ना। भगवान का नाम क्या है? अनंत। क्या है भगवान का नाम? अनंत। अनंत नाम है भगवान के। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान गोपाल जी के 1000 नाम है ना। तो हजारों नाम जिनके हैं, उनके राम और कृष्ण 2 नाम। इसलिए कभी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तो राम जी का उपासक हूं तो कृष्ण जी की। अब कोई राम जी की उपासना करे और कृष्ण जी को गालियां देने लग जाए तो राम राम राम, ये तो घोर अपराध हो जाएगा। क्यों? आपके पांव कितने हैं? अब मैं आपके दाहिने पांव को अच्छा मानूं और बाएं पांव को कहूं उसको काट के फेंक दो, ठीक रहेगा? जैसे पांव 2 हैं, उसी प्रकार भगवान के पवित्र 2 नाम हैं, राम और कृष्ण। ये सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, राम और कृष्ण। किनके नाम हैं ये दोनों? किनके नाम है ये दोनों? अब ये प्रश्न कोई कर दे कि राम और कृष्ण किनका नाम है, तो उत्तर है श्रीमन नारायण के ही 2 नाम हैं, राम और कृष्ण। हैं तो हजारों नाम, पर मूल तत्व में जाने और पहचाने जहां सबसे ज्यादा नाम जिनका ये नाम लिया जाए, राम और कृष्ण। किनके नाम है ये? भगवान श्रीमन नारायण के। नारायण के 2 नाम, राम और कृष्ण। ठीक है? इसलिए भगवान में मोह हो जाना कोई। अब देखो ना, यही सवाल रामचरितमानस में है। माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु मुझे एक बात बताइए कि भगवान राम कौन है? किसे कहते हैं राम?
क्या ये वही राम है जिन्होंने दशरथ जी के यहां जन्म लिया? क्या ये वही राम है जो कौशल्या पुत्र हैं? यदि वो राम हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं? पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धियति मोरी। ये माता पार्वती कह रही हैं कि यदि राम भगवान थे तो वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर क्यों भटक रहे थे? मेरी सीता सीता कहाँ हो? यदि वो भगवान थे, अच्छा ये बताएं, ये सभी के दिमाग में सवाल खड़ा हो सकता है कि राम जी यदि भगवान थे तो फिर वो अपनी पत्नी को जंगल जंगल क्यों ढूंढ रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे प्रभु, ये कौन है? यदि भगवान हैं तो पत्नी के पीछे क्यों पड़े हैं? और वो राम कौन है जिनका आप सदा दिन रात जाप करते हैं? शंकर जी किसका नाम जपते हैं? राम सो अवध नृपति सोत होई, राम सो अवध नृपति सोत सोई, आज अगुन अलख गति कोई, अलख गति कोई। माता पार्वती कह रही है, जो राम दशरथ के बेटे हैं, जो राम अपनी पत्नी के पीछे घूम रहे हैं, और जिन राम का आप सदा दिन रात जप करते हैं, आप मतलब शंकर जी, माता पार्वती कह रही है ना कि जिन राम का आप दिन रात जाप करते हैं, ये तीनों राम एक ही हैं क्या? कितने राम? दशरथ के बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। क्या ये सभी राम एक ही हैं? आप बताओ, ये सवाल मेरा आपसे है। इतना सत्संग आपने किया है, मुझे बताओ कि दशरथ जी के बेटे राम और सीता को वन वन में ढूंढने वाले राम, और जिन राम का शंकर जी सदा नाम जपते हैं, ये तीनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? मेरा आपसे सवाल है। एक ही है? एक ही है। इसलिए इन रामों में हमें कोई भेदभाव नहीं रखना। कई लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। ये लोग एक्चुअली खुद कंफ्यूज हैं जो लोग ये कहते हैं। सच्चाई ये है कि ये कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा,
उसी राम का सब जग सारा, उसी का है। लेकिन कुछ लोग उसी को हटाकर एक कर देते हैं, तो वहां पे 4 भागों में डिवाइड हो गए, और कई लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है सबको। लेकिन आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा, इन सभी का उत्तर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले लिख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं, जो कि आप सभी के घरों में है। रामचरितमानस है कि नहीं आपके घर में? रामचरितमानस हम सभी को पढ़ना चाहिए। और सवाल क्या है? माता पार्वती ने कहा बताइए भगवान। शंकर जी ने कहा देवी तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब शंकर जी प्रणाम करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। शंकर जी ने कहा है मंगल के भवन, जब भी आप लोग अपने नया घर बनवाए ना, तो नए घर में ये चौपाई जरूर लिखवाया करो। जो इस चौपाई को अपने घर में लिखवाता है और जो नित्य इस चौपाई का पाठ करता है, उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होता है। जैसे आप कभी कोई काम करने जाते हो ना घर से, तो हमेशा ये चौपाई पढ़ के जाया करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। अपने घर पर ये चौपाई लिखवानी चाहिए। अब राम जी, शंकर जी कहते हैं हे पार्वती सुनो, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, और अब मैं सुनाता हूं तुम्हें कि भगवान की कथा जीवन में कितनी जरूरी है। भगवान की कथा के बिना ये जिंदगी सूनी है, जीवन अधूरा है। बिना भगवान की कथा के जीवन क्या है मेरी माँ? अधूरा है। शंकर जी कह रहे हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र रही भवन समाना, श्रवण रंध्र रही भवन समाना। शंकर जी कहते हैं जिनके कान कथा नहीं सुनते, उनके कान चूहे के बिल हैं। वो सिर्फ क्या है? चूहे के बिल। कान से कथा तो सुनी नहीं, इसलिए कान दिए हरि कथा सुनन को। कान दिए हैं भगवान की कथा सुनने को, इसलिए जितना हो सके मेरी माँ कानों से कथाओं को सुना करो, कथाओं को सुना करो। ये कान जो हैं व्यर्थ में यहाँ वहाँ ना लगे। और सुनो शंकर जी कह रहे हैं नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें केवल मोर पंख की आंखें हैं।
आपने देखा है मोर पंख में भी एक आंख बनी होती है छोटी सी, है ना, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पर उसका कोई अच्छी लगती है बस, क्यों? उसी प्रकार ये तुम्हारी जो आंखें हैं ना, यदि भगवान को नहीं देखती ये आंखें तो मोर पंख जैसी हैं। इसलिए सदा भगवान को देखने के लिए आंखें उत्सुक रहा करें। आंखें किसके लिए तड़पने चाहिए? भगवान के लिए। केवल भगवान के लिए आंखें हों। जब भी आंखें खुलें तो पहला दर्शन भाव से, जहां हो बिस्तर पर हो, जहां हो भाव बनाओ कि हमारे सामने भगवान श्रीमन नारायण खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उनका दर्शन करो, उनमें मन लगाओ, प्रेम से अपने आप को समर्पित कर दो उनके श्री चरणों में, ध्यान से उन्हें देखो। भगवान को देखने के लिए यदि आपकी आंखें हैं तो आपकी आंखें आंखें हैं, नहीं तो फिर मोर पंख की तरह है, कोई काम की नहीं है। आंखें व्यर्थ हैं उनकी, किनकी? जो भगवान को नहीं देखते। जिस रात भगवान सपने में ना आए वो भगवान ऐसी रात ना हो। जिस रात सपने में भगवान ना आए ऐसी कोशिश करो कि हर रात भगवान सपने में आए। कोई भी ऐसी रात ना हो। मैं जिस दिन भुला दूं भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, वो जीवन में मेरी आखिरी रात हो, आखिरी पल। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, आपका। प्रिय भक्तों, श्री भगवान शंकर जी ने सती माता पार्वती माता से कहा कि जिनकी आंखें भगवान को नहीं देखती उनकी आंखें मोर के पंख के समान हैं। जिनके सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकते उनके सिर तुम्बी के समान है। जिनके हृदय में भगवान नहीं है, जिनका हृदय भगवान की भक्ति से नहीं भरा, वो जीवित शव के समान है, मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, वो शव के समान, मुर्दे के समान है। जिनके हृदय में भगवान की कथा नहीं भरी है। शंकर जी कह रहे हैं, देवी अब हम आपको सुनाते हैं कि कौन है ये भगवान, दशरथ जी के बेटे और माता सीता के लिए दर दर की ठोकर खा रहे राम जी, और जिनका मैं सदा ध्यान लगाता हूं, वो राम जी कौन है? तो सुनो, वो भगवान बिनु पग चलाही सुनाही बिनु काना, का
बिनु करमा करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। शंकर जी कहते हैं देवी, वो भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं, वही राम जो दशरथ जी के बेटे हैं, वही राम जो सीता माता को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं राम की मैं उपासना करता हूं। ये बिनु पग चलहि सुनहि